गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं और ऐसे कमेंट्स को देख के, इतने अच्छे कमेंट्स को देख करके मेरे अंदर जो उत्साह वो बढ़ जाता है और मेरा मन करता है कि बेस्ट से बेस्ट आपको जो है टीचिंग दी जाए। और इसी तरह से अगर आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी ही 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे वो पूरे कर लेंगे। और बस आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार हमें चाहिए, यही हमारी कमाई है और यही हमारी जो है जीत है। जी हाँ, चलिए आज हम जो है पार्ट 6 को पूरा करेंगे और आज इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, A to Z आपके पास जितने प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर हों तो उनमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इन टाइप 5 से और टाइप 6 से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी बनता ही बनता है। ठीक है, तो यानी आप कोई सा भी एग्जाम देने जाते हैं तो श्योर बिल्कुल एक नंबर आपका पक्का है। अभी लास्ट ईयर में एक उदाहरण बता दूं, लास्ट ईयर 2018 की बात है, तो उसका जो यूपी टेट पेपर हुआ था तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, सुपर टेट हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन इससे आया था, टाइप 5 और टाइप 6 थे। इस बार जो 2020 के अंदर जो यूपी टेट हुआ है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन हमारा आया ही है। ठीक है, तो और जो छोटे मोटे एग्जाम या अदर एग्जाम है लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप 5 एंड टाइप 6। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और प्लीज इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ गेन होगा, वरना कुछ गेन नहीं होगा। मेरे 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो देखने से आपको कुछ गेन नहीं होगा। आप सिर्फ बस थोड़ा बहुत, मतलब इतना अच्छा नहीं है कि आप 1-2 मिनट की वीडियो देखें, पूरा देखें, थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि जो है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाना चाहिए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है, अगर वो लंबाई को बढ़ाने की बात करता है तो कंफर्म है चौड़ाई को कम करवाएगा आपसे। ठीक है, अगर वो लंबाई को कम करता है तो कंफर्म है चौड़ाई को बढ़वाएगा आपसे। तो क्वेश्चन पहले तो ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूं, अगर लंबाई को बढ़ाने की बात करेगा तो कंफर्म है चौड़ाई को कम करवाएगा आप लोगों से। अगर वो लंबाई को कम करने की बात करेगा तो चौड़ाई को बढ़वाएगा आपसे। ठीक है, और आगे की बात करें तो इसमें यहां पर 2 कंडीशन में क्वेश्चन आता है बच्चों। ये एक कंडीशन तो ये होती है जिसमें बोलेगा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। पहली कंडीशन ये है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन होगा। अब कुछ परिवर्तन होगा का मतलब वो बोल देगा आपसे क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए, क्षेत्रफल 5% बढ़ जाए, इस तरह से कुछ बोलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा, फिक्स है बिल्कुल क्वेश्चन। यहाँ तक अगर लेंथ बढ़वाएगा तो चौड़ाई को कम करवाएगा, लेंथ कम करवाएगा तो चौड़ाई को बढ़वाएगा। और यहाँ पे 2 कंडीशन होती है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो या फिर तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा। लंबाई 20%, सबसे पहले क्या करेंगे, 20% को बच्चों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को जो है ये प्रॉब्लम आती है कि छोटी छोटी चीजें नहीं आती है, तो उनको भी हम कवर करते चलेंगे। कि अगर किसी भी, देखो एक चीज सुन लो पहले, मैथ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, मैथ एक प्रोसेस है और प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जो बात आपको बोल दी गई है वो सब पे एप्लीकेबल होती है, यहाँ कंडीशन कुछ नहीं होता कि यहाँ ये होगा वहां वो होगा। जो अगर एक बात बोल दी तो वो बात कांस्टेंट है, वो बात सब जगह पर लागू होगी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो, खत्म बात। बस जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर दो। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर लो, तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये काम करना ही करना है। अगर मान लो एग्जाम में या कहीं पर भी ये आ जाए कि x% को भिन्न में बदलो, अब बच्चा कंफ्यूज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ की ये है कि अगर मैथ के अंदर x y z a b c p q r इस तरह के वेरिएबल आ जाते हैं, यानी मैथ में अगर इंग्लिश आ जाए तो बच्चे का दिमाग हैंग हो जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है,
आप केवल अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस ये था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 होगा। आपको इससे मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं आम प्रतिशत, तो यहाँ पे हो जाएगा आम और बटे में 100 बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये आपको मतलब फॉलो करना है। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर क्या लिखा, आपको इससे कोई मैटर नहीं है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो डिवाइड बाई क्या करोगे, 100 करोगे, कंफर्म है, ठीक है। चलिए अब इसको काट देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये जाएगा 1/5, 1/5 की बच्चों वृद्धि, और इसका मतलब होता है 5 से हो जाएगा 6। अब देखो सबसे बड़ा पंगा क्या था, सबसे बड़ा पंगा ये था कि यहाँ पे जो एरिया है वो 5 से कितना हो गया है, 6 हो गया है, जबकि उसने आपसे खुद बोला है कि एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मेंटेन करने के लिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। अब इसको 5 बनाने के लिए कम करेंगे, और जितना हम कम करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाए। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों चौड़ाई में कमी का प्रतिशत, ठीक है। तो चौड़ाई को तुम्हें 1 कम करना पड़ेगा, किससे, 6 से, और इनटू में 100, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 50/3, और ये हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं इतना बारीक से बारीक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा कि आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 50/3 को 50/3 को इसमें कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर बहुत तसल्ली से। 50 को हमें 3 से डिवाइड करना है बच्चों, तो 3 एकम 3, यहां बच जाएगा बच्चों 2, 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18, और यहां बच जाएगा बच्चों 2। तो ये वाला जो कंप्लीट 16 आया है इसको हम यहां लिख देंगे, जो 2 है बच्चों इसको हम ऊपर लिख देंगे, और 3 हमारा नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो जो वीक स्टूडेंट है वो पहले सीखो कैसे होता है, उसके बाद जो यूजुअल वैल्यूज हैं, जो यूजुअल वैल्यूज हैं उनको क्या करो, उनको रटना शुरू कर दो धीरे धीरे। जैसे 50/3 खूब यूज होता है, तो आप रट लो कि 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3। 100 अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, जैसे 50/3 होता है तो ये होता है 16 सही 2/3। रट लिया, इसे रटने से क्या फायदा, हमारा टाइम बचेगा, हम एग्जाम में इसे करेंगे तो 2-4 सेकंड तो हमारे वेस्ट होंगे, तो वो हमारे बचेंगे, ठीक है। 100/3 होता है बच्चों 33 सही 1/3%। 25/4 होता है 6 सही 1/4। 25/6 होता है 4 सही 1/6। 20/3 होता है बच्चों 6 सही 2/3। इस तरह से और भी वैल्यूज हैं। तो ये जो यूजुअल वैल्यू हैं ये खूब यूज होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो इनको रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी सेम इसी के जैसा हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें वो यहाँ पे बोलेगा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि किसी आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया, देखो मैंने आपको बताया था अगर वो चौड़ाई कम करने की बात कर रहा है, कर दिया जाए तो इसकी लंबाई को कितने % बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को बढ़ाने की बात करेगा। तो ये तो कंफर्म हो गई होगा, एक चीज बढ़ाएगा दूसरी को कम करेगा, दूसरी बढ़ाएगा तो पहले को कम करेगा, ठीक है। अब मैंने बोला था आगे 2 कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, और दूसरी कंडीशन होती है कि क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन हो, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 20/100, 20 से कम 20 और 5 1/5 की कमी। तो बच्चों 1/5 की कमी का मतलब होता है 5 पे 1 की कमी। तो जब 5 पे 1 की कमी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसने बोला है एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब भाई यहाँ तो परिवर्तन हो चुका, यहाँ 5 था यहाँ पे 6 हो गया, तो परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए के लिए क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे, इसको बैलेंस करोगे, इसके बराबर करोगे। तो इस वाली वैल्यू को इसके बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, बस आपको ये सोचना है। तो इस वाली वैल्यू को इसके बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, और वही हमारा आंसर होगा।
तो क्या आंसर होगा हमारा, लंबाई में वृद्धि प्रतिशत। तो 1 बढ़ाना पड़ेगा 4 के रिस्पेक्ट में, गुना में 100, इसे काट देंगे हम लोग बच्चों 25%, हमारा आंसर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें यहाँ पे बोलेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं एक और। चलिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे दूसरे तरह का। क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बार यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, इस बार उसने बोला है कि क्षेत्रफल 10% बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं है। सबसे पहले हम 25% को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो जवाब देने की कोशिश करो, सोचो जरा कैसे करेंगे हम लोग। अगर हमें 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सोचिए। चलिए खैर आप लोगों ने सोच लिया होगा। 25/100 1/4, और 1/4 की क्या बच्चों, वृद्धि। तो 4 से बढ़कर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, ठीक है। अब देखो एरिया जो है वो 4 से बढ़कर के 5 हो चुका है। एरिया जो है वो 4 से बढ़कर के 5 हो गया है, और उसने बोला है कि एरिया केवल 10% बढ़ना चाहिए। यानी उसने एरिया को ये परमिशन नहीं दी कि 4 से बढ़ के 5 हो जाए, वो ये परमिशन नहीं है। परमिशन सिर्फ आपको इतनी दी है कि एरिया आप 10% बढ़ा सकते हो। मतलब 4 था तो 4 में हम लोग 10% की वृद्धि कर सकते हैं, बस इतनी परमिशन आपको दी गई है, ज्यादा परमिशन आपको नहीं दी गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 में 10% की वृद्धि करेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं भाई 4 का 10% निकालना भी नहीं जानते, तो खैर जब तक हम हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का 10% देखो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ये लो, और 4/10, इसे काटो मत ना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ी भयंकर मिस्टेक करते हैं। इन्हें क्या करेंगे, इन्हें 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और यहीं पे सारा का सारा कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कभी नहीं करना। अब एक बात ध्यान रखना, देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एक कॉपी बना लो, एक नोटबुक बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उन पॉइंट को नोट करते चलो, और बार बार उनको हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, यानी एक फ्रिक्वेंटली जो है उनको आप देख लिया करो, ठीक है। तो अब एक पॉइंट ये है, अगर कोई भी नंबर है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, और उस नंबर के नीचे जो है, एक मिनट बच्चों जरा, तो यहां पर क्या है, हाँ यहाँ पर पॉइंट 1 यहाँ थे कि 5 है, और अपॉन में नंबर जो है वो 10, 100 या 10, 100, 1000 इस तरह से है। तो आपको कभी भी संख्या को काटना नहीं है। मान लो सपोज करो 5/10 है, तो बच्चों का मन करता है 5 5 10, ऐसे ही करेंगे, नहीं करना। नीचे कितनी जीरो है बच्चों, 1 जीरो है। अब रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि नीचे जितनी जीरो होती हैं, नीचे जितनी जीरो होती है, पॉइंट उतने अंक पीछे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो है तो पॉइंट 1 अंक पीछे आएगा। अब बोलेंगे पॉइंट 1 अंक पीछे आएगा, समझो पॉइंट ही नहीं है पहली बार। तो इसका पॉइंट यहाँ पर है, हिडन है, आपको दिख नहीं रहा, छुपा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर है, और जितनी जीरो होंगी पॉइंट उतने कदम पीछे को चलेगा, ऐसे चलेगा। तो पॉइंट यहाँ पर है, 1 जीरो है तो 1 कदम यहाँ पर आ जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए कहीं 26/100 लिखा हुआ बच्चों। अब क्या करना है, 26। अब मैं बोलूँ इसमें पॉइंट ढूंढो, पॉइंट कहाँ है, तो कई सारे बच्चे ऐसे जवाब नहीं दे पाएंगे पॉइंट कहाँ है इसके अंदर। तो जिस संख्या के अंदर आपको पॉइंट नहीं दिखता है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका पॉइंट यहाँ पर होता है, यहाँ, ठीक है, वो हिडन होता है बच्चों। तो पॉइंट यहाँ पर है, 2 जीरो है, पॉइंट 2 अंक इधर चलेगा, तो 1, 2 और पॉइंट यहाँ पर, और ये 2 यहाँ पर, ठीक है। 126/100, यहाँ हम लिखेंगे 126, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 इधर चलेगा, पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, 1, 2 और पॉइंट यहाँ पर। मान लीजिए किसी संख्या में पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है, ये लो जी, हमने पॉइंट लगा दिया, ये लो पहले से ही, तो 256.7। अब तो पॉइंट आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना। तो पॉइंट यहाँ पर है, नीचे 3 जीरो है, पॉइंट हम इधर चलेंगे, 3 अंक इधर चलेंगे, तो 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से हम पॉइंट यहाँ को हटा देंगे। तो ये रूल आप लोग जो वीक स्टूडेंट हैं, एक नोटबुक बना लो, इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैथमेटिक्स, और इन पॉइंट्स को बीच बीच में आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है,
इन पर कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट आपको नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसने आपको परमिशन जो दी है, वो परमिशन दी है कि आप एरिया को 10% बढ़ा सकते हैं बस। तो इस 4 का 10% वैल्यू हमने निकालेंगे तो 0.4 आएगा बच्चों। तो 0.4 बढ़ा सकते हो, तो यानी एरिया 4.4 कर सकते हो बस, इतनी परमिशन आपको दी गई है। लेकिन यहां पर एरिया कितना है बच्चों, 5, गड़बड़ है भी। तो हमें जो परमिशन दी गई है वो सिर्फ ये परमिशन दी गई है कि एरिया को हम केवल इतना कर सकते हैं बड़ा करके बस, इस सारा परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एरिया कितना बच्चों, 5, तो सिंपल सी बात है, मुझे कम करना पड़ेगा। अब मुझे एरिया को ये बनाना है ये, तो इसको कितना कम करूं, तो ये 5 है, ये 4.4 मुझे चाहिए, तो 5 में से 4.4 लेस करोगे, घटाओगे तो 0.6 आएगा। तो यानी कि मुझे एरिया को बच्चों 0.6 कम करना पड़ेगा ना 5 के रिस्पेक्ट में, और इंटू में 100 हो जाएगा। और ये जो जवाब आएगा ये आएगा चौड़ाई में कमी, ध्यान रखना, जवाब आएगा चौड़ाई में कमी का प्रतिशत, ठीक है। इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो, और 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 कर दो, और 6 दूनी कितना बच्चों, 12%। आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे हल करेंगे आज, ठीक है। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत को यानी कंजप्शन को कितने % कम कर दिया जाना चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अलग है, लेकिन क्वेश्चन की जो नेचर है वो बिल्कुल पहले वाली है। अब विद्यार्थी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि जी वो तो पहला क्वेश्चन तो अलग था जी, ये क्वेश्चन अलग है। मेरे भाई, क्वेश्चन अलग नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम पहले वाला ही है। पहले वाला ही आपको काम करना है, और जिस दिन आप लोग क्वेश्चन के नेचर को पहचानना सीख जाएंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग रट्टा मत मारिए मैथमेटिक्स में, आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन दोनों सेम नेचर के थे, जी हाँ। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। देखो, जब भी मूल्य की वृद्धि करेगा, मूल्य में वृद्धि जब भी करेगा तो 100% खपत में कमी करवाएगा, और जब भी मूल्य कम करेगा तो खपत हमेशा बढ़वाएगा। ये मूल्य और खपत एक दूसरे के अपोजिट हैं। भाई, चीज सस्ती होगी तो ज्यादा उसका खपत होगी, चीज महंगी होगी तो उसकी खपत क्या होगी, हमेशा कम होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर उसने देखो क्वेश्चन पहले की तरह बोल दिया, पहले लंबाई थी, चौड़ाई थी, यहाँ पे मूल्य है, यहाँ पे खपत है, इतना ही फर्क है, केवल वर्ड्स का फर्क है, नेचर क्वेश्चन की सेम है। अब यहाँ पे दो बातें बोलेगा, एक तो बोलेगा खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, और दूसरी बोलेगा खर्च में कुछ परिवर्तन हो, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। 25% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 1/25 डिवाइड बाय 100 को सोचने में सब क्या कर रहे हैं, 1/4 हो जाएगा। 1/4 की वृद्धि है बच्चों, और इसका मतलब होता है 4 पे 1 की वृद्धि, यानी 5 हो जाएगा। लेकिन उसने बोला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैं इसको कम करूंगा, इसको कितना कम करूंगा कि ये बन जाए, यानी इसमें कितनी कमी करूं कि 4 बन जाए। तो सिंपल सी बात है, 5 में 1 की कमी करोगे तभी तो 4 बनेगा। तो 1 की कमी कर दो 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू में 100 कर दो, जवाब आ गया 20%। और यहां पर लिख दो बच्चों खपत में कमी प्रतिशत, ठीक है स्टूडेंट्स। बस एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जिसमें यहाँ पे कुछ चेंज करेगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च में केवल 20% की वृद्धि हो। कंडीशनल आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो 50% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाय 100 करना है बच्चों, और ये जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है बच्चों 2 पर 1 की वृद्धि, तो 2 पे जब 1 की वृद्धि करोगे तो वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखो, पहले खर्चा हो रहा था 2,
अब खर्चा कितना हो रहा है 3, लेकिन वो आपको केवल परमिशन दे रहा है कि खर्चा 20% बढ़ाओ, बस इससे ज्यादा खर्चा मत बढ़ाओ। यानी खर्चे को 2 से 3 मत करो, खर्चे को 2 से 3 मत करो, खर्चे को केवल 20% बढ़ाओ। यानी इस वाले खर्चे को आपको परमिशन दी गई है, आपको इजाजत दी गई है कि इसको 2 से 3 मत करो, इसको सिर्फ 20% बढ़ा दो तुम बस। यानी 20% खर्चा तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 गुना में 20 और बटे में 100, इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो 40 बटे में 100, 0 से 0 0.4, तो 0.4 बढ़ा सकते हो, 2.4 कर सकते हो। यानी आपको परमिशन दी गई है कि आप जो चीनी पे खर्चा है वो 2 से बढ़ा करके 2.4 कर सकते हो बस, यानी 3 नहीं करना, ध्यान रखना बात ये। तो अब लेकिन खर्चा तो 3 होगा, सिंपल सी बात ये। तो क्या करेंगे हम, इसको कम करेंगे। अब इसको कितना कम करें मेरे भाई, इसको कितना कम करें? अच्छा एक बात हो रही है, एक बात ये है कि विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर ये चल के आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये चल रहा है मूल्य, क्या चल रहा है मूल्य, और मूल्य में और खपत में सीधा रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है सीधा, अगर आप पूरा पेमेंट पे करेंगे तो आपको पूरी आर्टिकल यानी पूरी वस्तु मिलेगी। मान के चलो एक उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं कि चीनी जो है 100 रुपये में 100 ग्राम आती है, मान के चलो 100 रुपये में 100 ग्राम आती है। अगर आप उस दुकानदार को 100 रुपये पूरे पे करोगे तो चीनी वो 100 ग्राम पूरी देगा, यानी 100% पे करोगे तो आपको 100% वो क्वांटिटी दे देगा, ठीक है। अगर आपने मान लो उसको 90 रुपये दिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 90 रुपये दिए तो आपको 90 ग्राम चीनी देगा। यानी जितना आपने कम दिया उसने उतने ही आपको चीनी कम दी। तो यही यहां पर चल रहा है। अब उसे अगर पूरी आर्टिकल लेनी है, पूरी चीज लेनी है, तो उसको 3 रुपये पे करने पड़ेंगे, और उसके पास खर्च के लिए 3 रुपये नहीं, उसके पास कितने रुपए बताओ, 2 रुपये 40 पैसे है। तो इसका मतलब उसे यहाँ पे कम देने पड़ेंगे पैसे। तो कितने कम देगा वो पैसे, वो देगा 60 पैसे कम। 3 माइनस 2.4 तो आएगा 0.6 यानी 60 पैसे, ठीक है। तो वो 60 पैसे कम देगा, ये 60 पैसे ही लिखा है समय पर, ध्यान रखना बात है, ठीक है। वो 60 पैसे कम देगा किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, 3 के रिस्पेक्ट में, और इनटू में 100, ठीक है। अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर 60 पैसे कैसे लिखा, तो मैंने 60 लिख दिया, तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे हम लोग 100 लगाएंगे, ये काट देंगे, इसे काट देंगे बच्चों 20%। इसका मतलब ये है कि मान लो चीनी है, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं कि 100 ग्राम चीनी, मान के चलो 100 ग्राम चीनी 2 रुपए की थी पहले, अब नहीं पहले थी। तो 100 ग्राम चीनी 2 रुपए की थी पहले, लेकिन तो जब 2 रुपए की थी पहले, आप मान के चलो एक इमेजिन करो कि 100 ग्राम चीनी 2 रुपए की थी, तो आपने क्या करा, अपनी जेब में 2 रुपए डाल लिए और आप चीनी लेने पहुंच गए दुकान पर। लेकिन जैसे दुकान पे आप चीनी लेने पहुंचे तो आपको पता लगा कि चीनी का दाम 50% बढ़ चुका, ठीक है। अब जब 50% बढ़ चुका तो इसका मतलब ये होता 1/2 की वृद्धि होता, 2 से 3 हो गया। तो जैसे आप दुकान पर पहुंचे आपको पता लगा यार 100 ग्राम जो चीनी है वो 2 रुपए की नहीं रही, वो 3 रुपए की हो गई, मान के चलिए, ठीक है। तो आप तो अपनी जेब में 2 रुपए लेकर के गए थे कि 2 रुपए में 100 ग्राम चीनी आएगी, लेकिन जैसे ही आप दुकान पर पहुंचे तो वहां पे पता लगा अब 100 ग्राम चीनी 2 रुपए की नहीं है, कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। तो आपने सोचा है तो पंगा हो गया आज, तो भाई ये तो सोचोगे पंगा हो गया, फंस जाओगे तुम तो बड़े भयंकर तरीके से। भाई आप 2 रुपए जेब में लेकर के जाओगे, आपको पता कि 2 रुपए में 100 ग्राम चीनी आएगी। जैसे आप दुकान पे पहुंचे आपको झटका लग गया। झटका क्या लगा आपको, झटका ये लग गया कि यार 100 ग्राम चीनी में तो सोच रहा था 2 रुपए की आएगी, तो 3 रुपए की हो गई, तो रेट बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूरी 100 ग्राम चीनी लेनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं तो 100 ग्राम चीनी ही लूंगा, तो आप उसको 3 रुपए दे दो, आपको 100 ग्राम चीनी देगा। लेकिन आप जितना पैसा कम देंगे वो आपको चीनी भी उतनी कम देगा। उदाहरण, आपको 100 ग्राम चीनी लेने के लिए 3 रुपए देने हैं, मान के चलो आप उसे 1.5 रुपया दोगे, यानी आधा पैसा दोगे, आधा पैसा, तो चीनी भी तो आपको 50 ग्राम देगा। यानी आपने उसे आधा पैसा दिया तो चीनी भी उसने आपको आधी दी। यानी बात ये समझने की कोशिश करो,
अगर आप उसे पूरा पैसा पे करोगे तो आपको पूरी क्वांटिटी देगा, अगर आप उसे कम पैसा दोगे तो जितना कम दोगे उतनी ही वो क्वांटिटी कम देगा। अभी हमने देखा 3 रुपए की 100 ग्राम चीनी है और आप उसे 1.5 रुपया दे रहे हो, आधा पैसा दे रहे हो, तो आपको वो चीनी भी तो आधी देगा, 50 ग्राम देगा। ठीक है, एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर ये है कि उसे देने थे कितने रुपए बताओ, 3 रुपए देने। अगर उसे पूरी क्वांटिटी लेनी है, फुल क्वांटिटी लेनी है, उसे 100 ग्राम चीनी लेनी है, तो उसे 3 रुपए यहाँ पे देने हैं। लेकिन मेरे भाई उसके पास 3 रुपए नहीं है, उसने अपनी और जेब पेट्रोल नहीं सोची कि सोच रहा कि और जेब, एक काम करता हूँ पेट्रोल लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ जेब में कुछ मिल जाए। तो पता लगा उसकी जेब में भैया 40 पैसे और मिल गए। तो उसके पास हो गए 2 रुपए तो थे, घर से लेकर के आया था वो, 40 पैसे और मिल गए। तो यानी अब उसके पास पॉकेट में 2 रुपए 40 पैसे हैं। तो दुकानदार को तो 2 रुपए 40 पैसे ही देगा ना, तो पूरा पेमेंट तो नहीं दिया ना उसने। 2 रुपए कितने दिए, 2 रुपए 40 पैसे दिए, पूरा पेमेंट नहीं दिया। तो जब उसने 2 रुपए 40 पैसे दिए तो अब हमें ये देखना है उसने कितना पैसा कम दिया उस दुकान वाले को। तो मेरे भाई देना था 3 रुपया, दिया कितना, 2 रुपए 40 पैसे। तो कितना पैसा कम दिया, 60 पैसे कम दिया। किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देना तो 3 था ना उसको, उसने 3 नहीं दिया। तो डिवाइड बाय 3 और इंटू में 100, पॉइंट हटाया, नीचे हमने 100 लगाया, 100 से 100 काट दिया, काट दिया 20। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने दुकानदार को 20% कम पैसा दिया, और जब 20% कम पैसा दिया तो दुकानदार कस्टमर को 20% कम क्वांटिटी देगा। आई बात समझ में नहीं आई भाई? कस्टमर ने क्या करा, यहां पे कस्टमर ने ये करा है, कस्टमर को 3 रुपए देने थे फुल क्वांटिटी लेने के लिए, 100 ग्राम चीनी लेने के लिए, लेकिन उसने दुकान वाले को दिए कितने, 2 रुपए 40 पैसे। तो उसने पूरा पैसा नहीं दिया ना। तो हमें अब क्या फाइंड करना, उसने कितना पैसा कम दिया। तो देने थे 3 रुपए, दिए उसने 2 रुपए 40 पैसे, तो उसने 60 पैसे कम दिए 3 के रिस्पेक्ट में, इंटू में 100, कैलकुलेट करो, 20% आया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक ने दुकानदार को 20% कम पैसा दिया, और जब 20% कम पैसा दिया तो दुकान वाला भी उस ग्राहक को 20% कम क्वांटिटी देगा। तो हमारा उत्तर आ गया खपत में कमी। खपत में कमी का प्रतिशत बराबर 20, और हमारा आंसर आ गया बच्चों। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं। प्रतिशत हमारा पूरा हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग अमेजन पे सारी PDF अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लो अमेजन पे अपलोड नहीं हो पाती तो डायरेक्टली मैं आपको व्हाट्सएप पे ये PDF सारी अपलोड कर दूंगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो मेरे नंबर 9319834222 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अगर हमारी अमेजन पे PDF अपलोड नहीं हो पाती, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको डायरेक्टली PDF दे दूंगा, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और ध्यान एक बात और रखिएगा, अब मेरे जो नोट्स हैं वो 4-5 बुक को कवर करते हैं, और आपको 4-5 बुक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरे नोट्स को पढ़िए बस, ठीक है। अब आपको किरण की, राकेश यादव की, RS अग्रवाल की, SD यादव की इत्यादि बुक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नोट्स इन चारों बुक को कवर करते हैं, और इजी लेवल से लेकर के हमने नोट्स को ऐसे प्रिपेयर किया है कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन का वेट कीजिए, थोड़े दिन में हम लोग अमेजन पे बुक अपनी अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि अपने फ्रेंड्स सर्कल जो आपका है, जो तैयारी करता है कॉम्पिटिशन की, उसको मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, और मतलब प्रमोशन कीजिए, आप इसमें हेल्प कीजिए, ठीक है। बस थैंक्स स्टूडेंट्स।